स्वागत है आपका देव कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको विश्व भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन देने जा रहे हैं, जो आगामी परीक्षा है तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप, फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर अवश्य करें तथा दोस्तों और रिश्तेदारों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का प्रश्नोत्तर। तो सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों के नाम में ध्यान रहे। जो पहला यहाँ पे है यह बुध है। बुध के बाद दूसरा नंबर पे है शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। यह सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों के नाम है। फिर से एक बार रिकॉल कर दे रहे हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। पहला प्रश्न है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो होता है 12,714 किलोमीटर तथा विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर। तो इनके मध्य जो अंतर होता है वह लगभग 43 किलोमीटर का होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु किस विधि द्वारा निर्धारित की जाती है? तो पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी किन दो ग्रहों के मध्य स्थित है? तो पृथ्वी जो है शुक्र और मंगल के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन रात किस कारण होते हैं? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्ण के कारण ही दिन रात होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने कहा था पृथ्वी गोलाकार है? तो सर्वप्रथम कॉपरनिकस द्वारा यह कहा गया था कि पृथ्वी गोलाकार है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। और सर्वाधिक जनघनत्व वाला ग्रह पृथ्वी ही है, और सबसे कम घनत्व वाला यदि ग्रह पूछे तो शनि है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का स्थलीय भाग कितना है? तो पृथ्वी का स्थलीय भाग जो है 29% है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का जलीय भाग कितना है? तो पृथ्वी का जो जलीय भाग है वह 71%। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है? तो रात्रि में दिखाई देने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा साइरस है, जिसे डॉग स्टार भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की औसतन दूरी जो है 14.96 करोड़ किलोमीटर है, या 149.6 मिलियन किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच किस बल के कारण समुद्र में ज्वार भाटा आता है? तो पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटे की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यदि पूछे कि इसमें सर्वाधिक योगदान किसका है, तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में आता है? तो चंद्रमा का प्रकाश जो है पृथ्वी पर 1.3 सेकेंड में आता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट तारा कौन सा है?
तो सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का कक्ष अपनी कक्षा के सापेक्ष कितनी डिग्री का कोण बनाता है, या पृथ्वी का कक्षीय झुकाव कितना है? तो यह 66/2 डिग्री है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। इसका कारण जल की अधिकता है। अगला प्रश्न है, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो आकार और बनावट के आधार पर जो पृथ्वी है यह सूर्य के समान है। सूर्य को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह या भगनी, बहन इत्यादि नामों से पुकारा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का परिक्रमण वेग कितना है? तो पृथ्वी का परिक्रमण वेग है 29.8 या 29.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लगते हैं, जिसे एक सौर वर्ष भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पूरा घूमने में कितना समय लेती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमने हेतु 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लेती है। ऑप्शन नंबर ए। और इस घूर्ण को दैनिक गति या घूर्णन गति भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य से दूरी में कौन से क्रम में आता है? तो सूर्य के दूरी के आधार पर पहला है बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठा शुक्र, छठवां है शनि, सातवां आपका है अरुण और आठवां है आपका वरुण है। तो पृथ्वी का जो क्रम है यह तीसरा है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो होता है 12,714 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी। यह आपका किन्हीं किताबों में 12,742 दिया है, लेकिन यह गलत है। आपका उत्तर होगा 12,756। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का एकमात्र उपग्रह कौन सा है जिस पर जीवन संभव है? तो यहाँ पे उपग्रह नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ग्रह होना चाहिए। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह कौन सा है जिस पर जीवन है? तो यह पृथ्वी है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आकृति कैसी है? तो पृथ्वी की आकृति सर्पिलाकार है या जियोड से। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई कितनी है? तो पृथ्वी की समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई 11,033 मीटर। ऑप्शन नंबर सी, जो मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना गर्त के नाम से जाना जाता है, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई कितनी है? तो पृथ्वी की समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई जो है 88,48.86 मीटर, यानी 8,846.86 मीटर। वर्तमान में इसकी ऊंचाई जो हो गई है, यानी यह माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। तो आप इन ऑप्शनों के अनुसार ऑप्शन नंबर बी होगा, लेकिन वर्तमान में माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई लगभग मानी जा रही है 8850 मानी जा रही है।
मीटर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह का क्या नाम है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस कारण होते हैं? तो पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण गति के कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस ओर घूमती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ऑप्शन नंबर ए। और सभी ग्रह जो है केवल शुक्र और अरुण को छोड़कर पश्चिम से पूरब की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण जो है पूरब से पश्चिम की ओर करते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पे 23 से 1/2 डिग्री झुका हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सौर मंडल में आकार में कौन सा ग्रह है? तो आकार के आधार पर सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, फिर दूसरा नंबर शनि, फिर अरुण, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे वरुण, पाँचवें नंबर पे पृथ्वी, छठवें पे शुक्र, सातवें पे मंगल और आठवें पे बुध है। तो पृथ्वी का आकार के आधार पर पाँचवा ऑप्शन नंबर बी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर अवश्य करें, तथा दोस्तों और रिश्तेदारों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहें। यह चैनल अभी नया है, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।